ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं आने वाला, इस टॉपिक को ना मैं स्किप कर देती हूँ। और फिर क्या होता है एग्जाम में, वो ही टॉपिक पे सवाल आ जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पूरे सिलेबस में से, उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ पढ़ते वक्त चेक करते चलना कि इस लिस्ट में जो कुछ भी लिखा है, क्या आपने वो सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको भैया बाइजेक्टिव प्रूव करना आना चाहिए, ये तो आता ही आता है पेपर में। इसके हर टाइप के क्वेश्चंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, वो आपको आने चाहिए। सेशंस में मैंने डिस्कस कराया है। फिर आजकल ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, बताओ कितने रिलेशंस होंगे, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने सिमेट्रिक रिलेशन, कितने फंक्शंस, कितने वन फंक्शंस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको पढ़ लेना। स्किप किया है तो बेटा पढ़ लेना, मैंने अपने सेशंस में सब कराया है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डोमेन रेंज। सो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस मैंने भर भर के प्रैक्टिस करवाए असर्शन रीजन में। जो असर्शन रीजन का सेशन लिया मैंने, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, भाई पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं पेपर में बहुत ज़्यादा है। 110% यार, यू विल सी ग्राफ वाला क्वेश्चन। इसकी पढ़ाई कर लेना अच्छे तरीके से, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैट्राइसिस चैप्टर से अगर बात करूं तो भैया सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक प्लीज मत भूलना। इस पे कैसे भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बना के वो पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज, ऑर्डर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में ये वाली प्रॉपर्टी पे सवाल, ये मैंने डिस्कस कराया है क्लास में, और अगर सेशन अभी नहीं आया तो सेशन में ज़रूर आएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो पूरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को देख के कैसे कैसे बताते हो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी में के फाइंड करने वाले क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी में देखो, पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपने ऐसा तो नहीं किया होगा कि यार मैं एक काम करता हूँ लॉगैरिथमिक नहीं पढ़ता, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। जो चीज़ आप मिस कर देते हो वो है डिफरेंशिएबिलिटी, एलएचडी आरएचडी वाले कंसेप्ट्स, प्लीज़ वो पढ़ लेना, वो मत स्किप करना। बाकी तो पूरा डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में मैं क्या कहूँ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको सब पढ़ना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस, अलजेब्रिक वाले क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, भाई इसको तो तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो। एनसीईआरटी कर लेना अच्छे से और मेरे सेशंस देखते चलना। इंटीग्रेशन में ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होता है, तो ये एक अलग पैटर्न है, इसकी प्रैक्टिस करो आप। इस फॉर्मूले पे सवाल क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, 1 ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस में हो या स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री होती है साइन कॉस की, वो पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखना, मेरे सेशंस में आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाला बोर्ड का फेवरेट लगता है मेरे को, हर बार आई सी दिस इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा वैसे तो चैप्टर बहुत छोटा, सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है ये, लेकिन इसमें भी बस ऐसा है कि होमोजीनियस जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं, बट डोंट स्किप इट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, बाकी सब आपको आना चाहिए। अब देखो उस चैप्टर में सच में कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर तुम बोलोगे मैम आपने तो पूरा चैप्टर ही बता दिया, क्योंकि वो चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में ट्राइंगल लॉ पे सवाल आते हैं, ट्राइंगल लॉ के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, इस पर आपको सवाल देखने को मिलता है। वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस। और वेक्टर वाले चैप्टर में बेसिकली प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है। 3D में DRDC, परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाइन परपेंडिकुलर टू 2 गिवन लाइंस, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना उसको बिल्कुल भी। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग तो बेटा पूरा ही करना है, बाउंडेड अनबाउंडेड पढ़ लेना आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस आपको मेरे सेशंस में देखने के लिए मिलेंगे। ये छुप जाता है लेकिन बढ़िया सवाल आता है इसके ऊपर से। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, ये सब आपको आना चाहिए। तो बेटा ये कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि यार मैंने तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए, या फिर ये तो मुझे मिला ही नहीं मेरे प्रैक्टिस सेशन में, तो प्लीज़ एक बार ना लिस्ट बना लो इनकी, और जब आप पढ़ रहे हो तो चेक कर लो कि आपने हर एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े, क्योंकि एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।